हेलो नमस्कार। आज मैं और एक वीडियो बना रहा हूँ। मेरा वीडियो बनाने का दो मकसद है। पहले मैं उन ट्रोलर लोग को उनके लिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ जो ट्रोलिंग करते हैं। मेरा जो पहला वाला वीडियो मैंने जो तकम सोनिया जो रिपोर्टर है उसका अगेंस्ट में मैंने जो रिप्लाई में जो वीडियो बनाया था, तो उसको लेकर बहुत लोग हमको ट्रोल कर रहे हैं। बहुत लोग तो ट्रोल कर रहा है, कोई नहीं कमेंट देता है, गाली देता है, चलो चलता है। ये हर आदमी तो पॉजिटिव नहीं होगा ना, कोई नेगेटिव भी कमेंट करता है। लेकिन ऐसे ऐसे ट्रोलर है जो मेरे कंटेंट को लेकर, मेरे से अगर आपको मेरा व्यू से आप एग्री नहीं करता है, मेरा कंटेंट से अगर एग्री नहीं करता है, तो आप मेरा फैमिली तक नहीं जाइए। मेरे माँ, मेरा बेटी, मेरा बीवी तक आप लोग बिलो द बेल्ट वर्ड्स यूज़ करके कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा आप मत कीजिए। आपको जो कमेंट करना है, जितना गाली देना आप हमको दीजिए, मेरे व्यूज़ का अगेंस्ट में दीजिए, मेरे वीडियो के अगेंस्ट में दीजिए। आप लोग जितना ऐसे गाली दोगे, जितना ऐसे गलत बिलो द बेल्ट बात लेके आप ट्रोल करोगे, तो मुझे और मोटिवेट होगा, मैं इंस्पायर होता हूँ, और इसीलिए मैं आके फिर वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों ने, किसी ने, बहुतों ने कहा ये तो चमचा है, पैसा लेके बोलने वाला। थैंक यू फॉर योर कमेंट। पहला बात तो मुझे कोई पैसा नहीं दिया, ठीक है, और मैं किसी का चमचा भी नहीं हूँ। मैं अपना ज़िंदगी खुद जीता हूँ, अपना लाइफ अपना शर्त पे। तो ये आप अपना मन में क्लियर कर लो, ठीक है। आप जैसा है मैं वैसा नहीं हूँ। आप लोग हो सकते हैं जो चमचे ट्रोल कर रहे हैं ना, तो किसी का तो चमचा होगा, तभी तो आप मेरे को ट्रोल कर रहा है। तो आप मुबारक हो, आप जिसके हैं चमचे। मैं बिंदास, ओके। मेरा दिल में जो आता है मैं बोलता हूँ, जो सही है। जैसा रिपोर्टर, आपका रिपोर्टर ने कहा ना, वो सही बंदा है, नॉन करप्टेड है, जो सही है वो बोलता है। तो मैं भी जो सही है मैं बोलता हूँ। चलिए अभी मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे पे आता है तकम सोनिया जी, ठीक है। पहले आप कुछ और चमचों का बात लेके बात करता हूँ। आप एक दो ट्रोलर हमको ये भी बोल रहे थे ना कि बहुत, एक दो क्या, हंड्रेड्स, कि आप तकम सोनिया जी को नहीं जानते। वाह, अरुणाचल का टॉप रिपोर्टर, अरुणाचल का सबसे फेमस आदमी, जिसको सब लोग डरता है, आईएएस ऑफिसर, मिनिस्टर, ये ब्यूरोक्रेट्स, हाँ, तुम क्या चीज़ है हमको बोल रहे। तो जवाब लीजिए। मैं नहीं जानता आपका भगवान को। मैंने नाम भी कभी नहीं सुना, ना उसका चैनल का नाम सुना, ना उसका नाम सुना। मैं सोशल मीडिया में इतना एक्टिव आदमी, मैंने कभी नहीं सुना, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ा। क्योंकि मैं यूट्यूब देखता हूँ, करंट अफेयर्स देखता हूँ, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन से रिलेटेड फॉरेन अफेयर्स का वीडियो देखता हूँ। तो मुझे कैसा पता चलेगा आपका भगवान का नाम क्या है? और आप लोग यहाँ तक बोल रहे हैं कि इसको जो नहीं जानता वो अरुणाचल का है ही नहीं। नहीं, मैं अरुणाचल का ही हूँ, और मैं इसको जानता भी नहीं। उस दिन जाना जब ये वीडियो ओंगचिया जी का वीडियो देखा था, तब अच्छा रिपोर्टर, आपका रिपोर्टर, आपको भगवान का, तब देखा अच्छा ये गन लेके, गनमैन लेके, बॉडीगार्ड लेके किसी एक रैंडम कमेंटेटर के घर में पहुंच जाते हैं क्योंकि उसके बारे में उसने नेगेटिव कमेंट किया। तकम सोनिया जी, आप एक इन्फ्लुएंसर है। जैसे हमने आपका वेल विशर्स और ट्रोलर्स से सुना है, मतलब जैसे वो लोग बात करते हैं, मतलब बहुत बिग शॉट है आप, बहुत बिग शॉट। मतलब आपसे बड़ा तो और कोई नहीं है अरुणाचल में, उनका कहने के मुताबिक, और उनको मैं नहीं जानता। तो अगर आप इतने बड़े आदमी हैं, न्यूज़ चैनल चलाते हैं, आप एक इन्फ्लुएंसर है, हज़ारों लोग, लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं, तो नेचुरली आप जब कोई कंटेंट बनाएंगे तो हज़ारों लोग कमेंट करते हैं ना, उनमें से बहुत लोग नेगेटिव कमेंट भी करेंगे, बहुत लोग पॉजिटिव कमेंट भी करेंगे।
कोई गाली देंगे, कोई माँ का गाली देंगे, बिलो द बेल्ट गाली देंगे, हर तरफ का एब्यूजिव लैंग्वेज तक यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर कमेंटेटर का जवाब दो। और आप एक इन्फ्लुएंसर है, ये कमेंट्स को आपको इग्नोर करने चाहिए, नेगेटिव कमेंट्स को स्पेशली इग्नोर इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप उसको अपना काम से दिखाना चाहिए, आपसे कुछ मतलब नहीं। जब आपने कुछ किया ही नहीं तो उस पार्टिकुलर कमेंट को आप इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हैं? आपको इग्नोर करना चाहिए ये सब चीज़। इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर एक रैंडम आदमी का कमेंट को लेकर उसका घर चला जाना बॉडीगार्ड्स लेके, और हम तो यहीं तक सुना है कि आप अपना सेफ्टी के लिए गन भी रखते हैं। तो आप गनमैन लेके रैंडमली किसी घर में आप चले जाएंगे तो नेचुरली वो घर वाला तो डरेगा ना, उसका फैमिली वगैरह, किस लिए आया भाई इतना गनमैन और एक रिपोर्टर, तो वो लोग तो डरेगा, ये बहुत बुरी तरह डरेगा। इसमें उनको मेंटल ट्रॉमा भी होगा, शायद अभी भी मेंटल ट्रॉमा ही हो रहा होगा, क्या हो गया। तो ऐसा प्लीज़ मत कीजिए। पहले तो ये किया, ये तो आपने बहुत गलत किया, तो ये तो उसके लिए तो केस भी आपका ऊपर रजिस्टर शायद हो गया। हमारा तकसू ने बहुत अच्छा काम किया, डीसी साहब को मेमोरेंडम दिया, और अभी क्या एक्शन लेते हैं देखते हैं। और जहाँ तक मैं आपको और एक बात बता दूँ मिस्टर ताकम सोनिया, ये जो इंसिडेंट हुआ खेरेम में, उसका वजह से आपने कुछ चीज़ जैसे बताया था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया था, हम लोग को थाईलैंड का बताया था, पूरा समाज को करप्टेड बोला था आपने, हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को आप माफिया बना दिया था। यहाँ का जितना 2 नंबर करप्शन करने वाला का हेड तो वही है, उसका ये परमिशन से सब कुछ होता है। आपका कहने का तात्पर्य तो वही था। अभी मैं किसी का डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच है वो है। हमारा डिस्ट्रिक्ट अभी अरुणाचल का सबसे डेवलप डिस्ट्रिक्ट है, ये आप भी जानते हैं, सारा अरुणाचल जानते हैं। यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। अब आप जब आया है तो अपने आंखों से आपने देख भी लिया। तो करप्शन और डेवलपमेंट एक साथ कभी नहीं चल सकता, ठीक। और अगर आपको करप्शन ही देखना है, लैंड ग्रैबिंग करप्शन, आप शायद गलत डिस्ट्रिक्ट में आए। अपना उस साइड में, वेस्ट साइड में आप जाके थोड़ा वहाँ भी रिपोर्टिंग करिए इसी तरह, तो अच्छा होगा। अच्छा, वो जो हो गया, वो जो एक्शन लेना था अभी लेंगे, स्टूडेंट यूनियन और हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन, वो बात मतलब वहाँ तक रहने देते हैं। रहा बात आप एक रैंडम बॉय का कमेंट को लेकर आप इतना इमोशनल होना और पर्सनल होना, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ये तो आपने बहुत गलत किया, और सभी लोग बोलते हैं ये तो आपका जर्नलिज्म का एथिक्स के खिलाफ ही है ये तो। और अब आते हैं मुद्दे पे। जब ये ट्रोल हो रहा था मेरे ऊपर, तो मैंने भी पता लगाया किस बात के लिए ये हुआ, ये 15 लाख का बात कहाँ से निकला ये चीज़। तब पता चला कि अच्छा, ये तेजू का कत्था का केस है, मतलब कत्थाबारी का केस है। मतलब उसमें आपने कुछ रिपोर्टिंग किया था, आपने लाइमलाइट में लाया था जो करप्शन हो रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तेजू डिवीज़न में, वह इलीगल एक्टिविटीज़ होता है कत्था टिम्बर का। उसको आपने जब रिपोर्टिंग किया, उसको पब्लिक का नोटिस में लाया इस करप्शन का बारे में, तो ये आग का तरह फैला। तो यहाँ का बहुत लोग आपको फॉलो करने लग गए, क्या हो रहा है यहाँ में। तो उसका बाद जैसे ही आग की तरफ फैला, बर्फ़ की तरह वैसा ठंडा भी हो गया उसका मामला। तो नेचुरली है ना, जो आपको फॉलो करते हैं तो इनको भी थोड़ा दुख लगा होगा दिल में, अरे ये करप्शन का केस जब निकला है, इसको आपने हाईलाइट लाया, उसको लाइमलाइट में लाया, तो अचानक इस ठंडा कैसा हो गया, उसका रिजल्ट्स क्या हुआ, आउटकम क्या हुआ। आपने उस करप्शन को जब लाया, मुद्दे को लाया, तो उसका करप्शन का मुद्दा जब लाया तो उसका आउटकम क्या हुआ, उसका बारे में तो आपको बताना चाहिए था ना। तो उसी को लेके ही ये कमेंट शायद उसने दिया होगा। मैं उसको डिफेंड भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आप इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, और इस बात को रहने देते, अब मुद्दे पे आते हैं। ऐसा पब्लिक, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, राइट है ना, हमें भी
जैसा आपको, आप किसी को भी सवाल कर सकते हैं, जैसा आपको राइट है, हमें भी आपको सवाल करने का राइट है। मैंने पोस्ट पढ़ा था जब ये चल रहा था ये कंट्रोवर्सी, तो हमारे एक बहुत से लोगों ने, और एक टैलेंटेड मेरे बहुत एजुकेटेड ब्रदर है सिंकुन मंचे, जो आपसू का एक एग्जीक्यूटिव मेंबर भी है, उसका भी पोस्ट में आप पढ़ा होगा, उसने भी कुछ सवाल किया। उसी को सवाल, मेरा भी वही सवाल है जो उनका सवाल है, और यहाँ का बहुत लोगों का सवाल है, अरुणाचल का बहुत लोगों का यही सवाल होगा। तो ये सवाल मैं आपसे कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने दूसरे के इनकम सोर्स के बारे में, उनके अखंडता के बारे में बहुत पूछा, बहुत लोगों को पूछा, सोर्स ऑफ इनकम, आपका अखंडता, हाँ, आप करप्टेड आदमी, इतना पैसा कैसा आ गया, हाँ, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जैसा आप दूसरा को पूछते हैं, तो हमारा भी राइट बनता है ना आपको भी पूछने के लिए। आप तो एक क्या बोलते हैं, नॉन करप्ट जर्नलिस्ट है। अपने 6 साल का जर्नी आपने जो किया है, वो नॉन करप्शन से, एकदम ईमानदार से, सीना तान के, चेहरा एकदम सर तन के आपने चला है, मतलब आपने गलत किया ही नहीं। लेकिन इस आपका आपने कहा ना, मतलब बच्चे का हाथ का ऊपर कसम खा के बोलो कि आप एकदम साफ आदमी हैं, आपने नीचे को पूछा था। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता है ताकाम साहब, बच्चे का हाथ का ऊपर हाथ रख के मैं ईमानदार हूँ बोलने से आप मान जाएंगे? नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा। उसके लिए आपको फिजिकली एविडेंस देना पड़ेगा। तो मेरा कुछ सवाल है, ये जो कत्था केस हुआ था ना, जो आपने मुद्दा उठाया था, आग की तरह फैला और जो बर्फ़ की तरह ठंडा हो गया था, जब ये मुद्दा उठाया था तो अचानक ये, इसका आउटकम क्या हुआ, उसका रिजल्ट्स क्या हुआ? क्या आपका ये मुद्दा उठाने की वजह से ये करप्शन लाइमलाइट में आया, तो उसका ऊपर एक्शन हुआ, करप्शन रुका, क्या हुआ? थोड़ा उसका बारे में प्लीज़ आप बताइए, एक वीडियो बना के हमें ये इसका क्लैरिफाई कीजिए। हम लोग जानना चाहते हैं, अगर हो सके तो प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए क्या हुआ ये, क्योंकि ये मुद्दा ठंडा हो गया था। जो गर्म मामला आपने उठाया, तो ठंडा कैसा हो गया? क्या आपका बीच डीएफओ के साथ, रेंजर्स लोग का साथ, मिल ओनर्स लोग का साथ में कुछ सेटलमेंट हुआ था क्या, कि ये मुद्दा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया? मैं पूछ रहा हूँ, एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ। क्या कोई ऐसा बात है? ये क्या बात है? आप प्लीज़ थोड़ा बताइए इसके बारे में, हम लोग जानना चाहते हैं। और आप जैसा दूसरा का बारे में सोर्स ऑफ इनकम पूछते हैं, आप एक जर्नलिस्ट है, एक ईमानदार जर्नलिस्ट है, आपने खुद कहा। तो आप एक आपका क्या बोलता है, ये ट्रांसपेरेंसी लाइए, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है। आप हो सके तो आप सोशल मीडिया में अपना फाइनेंशियल स्टेटस को आप अपडेट कीजिए। अगर हो सके आप ट्रांसपेरेंट कीजिए। अगर आप ईमानदार है, आप सर उठा के चलते हैं, सच के साथ रहते हैं, तो आपको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस को आप अपडेट कीजिए, कि हम लोग भी जानना चाहते हैं। जहाँ तक हमें पता है कि आप मिडिल इनकम ग्रुप फैमिली से है, लिमिटेड इनकम है, आपका लिमिटेड इनकम अर्निंग है, और आपने भी रिसेंटली वीडियो में कहा था 1-2 हज़ार रुपया कमाता है। ये तो बहुत कुछ ज़्यादा हो गया। फिर आपने कहा 10-20 हज़ार रुपया कमाता हूँ महीना। तो मैंने मिनिमम को छोड़ देता हूँ, मैक्सिमम को पकड़ता हूँ। 10-20 हज़ार, 20 हज़ार आप कमाते हैं महीना। फिर आपने कहा कि आप उससे आप सैलरी देते हैं सेल्स स्टाफ को। स्टाफ भी आपका 2-3 तो होगा, टेक्निकल स्टाफ, कैमरामैन, स्क्रिप्ट राइटर, एडिटर, बहुत होंगे आप, तो उनको आप सैलरी देते हैं। फिर अपना फैमिली को भी आप चलाना पड़ेगा, चलाते ही हैं। आपके बच्चे भी होंगे, शायद अच्छे स्कूल में पढ़ते होंगे, प्राइवेट स्कूल में, हॉस्टल्स में रहते होंगे शायद, उसके लिए भी आप पेमेंट करते हैं। तो 20 हज़ार में आपने खुद कहा 20 हज़ार, तो आप खुद बताइए आपका क्या है ये फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी कितना है? आप अपडेट अगर हो सके तो दीजिए, ताकि हम भी जानना चाहते हैं कि आपने एक इतना लिमिटेड अर्निंग होने के बावजूद आपने फॉर्च्यूनर, टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसा महंगा गाड़ी कैसा खरीदा? आप शायद घर भी बनाए, अच्छा घर भी बनाया होगा, लिमिटेड अर्निंग्स होकर भी। तो आपने ये सब कैसा मैनेज किया?
ऐसा पब्लिक हम जानना चाहता है आपसे। तो अगर आप ये ट्रांसपेरेंट रखेंगे अपना फाइनेंशियल स्टेटस को, तो क्या है, आपका भी इंटीग्रिटी, आपका अखंडता आपका बना रहेगा और ट्रस्ट भी रहेगा पब्लिक और आपका बीच में। शायद इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इतना तो आप शायद कर सकेंगे हम लोगों का पब्लिक का ट्रस्ट को रखने के लिए। और आप जो आपने बात रखा है कि एकदम आप करप्टेड नहीं है, एक पैसा का आप जी हेर फेर किया ही नहीं लाइफ में, और जो आप सर ऊंचा करके सीना तान के आप जो चलते हैं, उसको शायद आप रखेंगे वो बात को। तो आशा करता हूँ ऐसा पब्लिक, अगर हो सके तो आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस को अपडेट कीजिए, ताकि लोगों का मुंह चुप हो जाए कि इतना कम पैसा 20-30 हज़ार में कैसा वो मैनेज कर लेते हैं। स्टाफ को भी सैलरी देते हैं, घर को भी चलाते हैं, घर भी बना लिया, टाटा फॉर्च्यूनर भी खरीद लिया। ये कोई एलिगेशंस नहीं है, जस्ट ये क्यूरियोसिटी है, जानना चाहता हूँ। और ऐसा पब्लिक आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसे आप मैनेज कर लेते हैं ये। आशा करता हूँ आप इसका वीडियो बना के या कुछ भी हो, आप जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू। जय हिंद।